हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विट्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समय का निर्धारण कैसे करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात आती है समय के निर्धारण की। तो समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा से किया जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है ये ग्रीनविच रेखा है? देखिए यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर नीचे दक्षिणी ध्रुव, और ये इस तरीके से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ये आपको दिख रही हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, ये सभी क्या है? देशांतर रेखाएं। ये भी देशांतर रेखा है। इन्हीं में से एक जो है 0 डिग्री पर खींची गई रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है ना। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा समझ ही गए। अब बात आती है कि 1 डिग्री पर एक देशांतर खींचा गया है। तो देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है। तो यानी कि पृथ्वी का जो नमूना है वो ग्लोब है, और ग्लोब पर ये सभी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इस तरीके से जो आपको ये वृत्त दिख रहे हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। और इस तरीके से जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जो आपको रेखाएं दिख रही हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो ये कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं जो कि 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई। अब बात आती है 0 डिग्री के पूर्व की जो बात करें हम, वो रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं, और पश्चिम की हम बात करें तो पश्चिमी देशांतर कहलाती है। यह हिस्सा जो है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जो है पूर्वी गोलार्ध है, और यहाँ पर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक पश्चिमी गोलार्ध है। तो इधर जो ऊपर का हिस्सा जो होगा भूमध्य रेखा है, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा जैसे हम बोलते हैं। उसके उत्तर की हम बात करें तो वो उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, उसके जो दक्षिण का हिस्सा है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी जानकारी मिल गई कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, पश्चिमी गोलार्ध क्या है, पूर्वी गोलार्ध क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कि एक बात और आती है कि जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये एक ही रेखा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को 360 देशांतर यानी पृथ्वी का एक घूर्णन 360 डिग्री घूमने की बात करें, एक घूर्णन की बात करें तो 360 डिग्री पर कितने देशांतर होंगे? 360 देशांतर को पार करने में, पृथ्वी को 360 देशांतर को पार करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो एक देशांतर को पार करने में कितने समय का लगेगा? वो 24 घंटे को मिनट में बदल दीजिए और 360 का डिवाइड हम करेंगे तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। यानी कि 1 डिग्री पर जो देशांतर है उसको पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। 15 देशांतर को पार करेंगे तो वो 60 मिनट यानी 1 घंटा समय लगेगा। यानी 1 घंटे में पृथ्वी जो है 15 देशांतर को पार करेगी तो कितना समय लगेगा? उसे 1 घंटे में कर लेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। तो पश्चिमी ये है, पश्चिम ये है, पूर्व ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये। तो पश्चिम से पूर्व इस तरीके से घूम रही है। इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में हम बढ़ेंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ेंगे, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर क्या होंगे? 4 मिनट घटेंगे। तो देखिए कैसे, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है और हम बात करेंगे कि जब जो सूर्य का प्रकाश जो है इस पर लंबवत पड़ेगा, तो सूर्य का प्रकाश जहां कहीं पर लंबवत पड़ता है तो वहां यानी कि उस स्थान पर जो है उस समय दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। कैसे कि सूर्य का प्रकाश जब उस जगह पर लंबवत पड़ेगा तो दोपहर के कितने बज रहे हैं? 12। तो यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है 0 डिग्री देशांतर पर तो यहाँ 12 बज रहे होते हैं। अब बात आएगी कि इधर के जो आगे का जो समय है, आगे का समय है, तो यहाँ पर जो प्रकाश है की जो स्थिति रहेगी उसके अनुसार यहाँ समय जो है 12 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे रहेगा। और यदि हम पश्चिम की बात करेंगे इधर तो 12 से पहले 11, 10, 9 इस तरीके से। तो यहाँ पर जो बात आ रही है कि 0 डिग्री देशांतर जो है उसके पूर्व में जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर के समय से ज़्यादा रहेगा, और पश्चिम में जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर के समय से कम रहेगा। तो ये समझ ही गए। और प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ेंगे, ये समझ लीजिए। और 15 देशांतर पर जो है 1 घंटा बढ़ेगा। तो इस तरीके से तो अब समय जोन की बात आएगी तो विश्व को जो है 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक समय जो है समय जोन जो है 15 डिग्री यानी कि 15 देशांतर
1 घंटे के बराबर होता है। तो ये समझ लीजिए कि समय जोन कितने के बराबर हो रहा है, एक समय जोन 15 डिग्री और 1 डिग्री पर 1 देशांतर यानी 15 देशांतर के बराबर, और 15 देशांतर को पार करने पर पृथ्वी को 1 घंटे का समय लग रहा है, तो 1 घंटे के बराबर होता है। मानक समय की बात आती है, ग्रीनविच रेखा जो कि ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है को विश्व की मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है, जो कि 1884 में वाशिंगटन डीसी में हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में निर्धारित की गई। तो ये समझ लीजिए आप कि ग्रीनविच रेखा ही हमारी विश्व की मानक समय रेखा है। यहीं से विश्व का किसी भी स्थान का समय जो है वो यहीं इसी के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अब ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ग्रीनलैंड, नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि यह यहाँ पे ग्रीनलैंड, नॉर्वेनियन सागर और ब्रिटेन है, फ्रांस है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर होती हुई जो दक्षिणी ध्रुव पर जो है मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, भारत के मानक समय की बात करेंगे तो 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। तो आप ये याद रखेंगे कि 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। अब ये पूर्वी देशांतर है, तो ये याद रखिए कि पूर्वी देशांतर जो है वो GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है उसके समय से आगे रहे, तो ये 5.5 घंटे आगे है GMT से। तो GMT क्या है, ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि ग्रीनविच मध्यमान समय जो कि 0 डिग्री देशांतर पर जो समय होगा उससे 5.5 घंटे आगे होगा। आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। यह 1884 में वाशिंगटन डीसी में हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में निर्धारित की। यहाँ देखिए ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। आगे बढ़ते हैं, यह 180 डिग्री देशांतर को पूर्णतः अनुसरण नहीं करती है। स्थलीय भागों को विभाजित होने से बचाने के लिए इसे दाएं बाएं मोड़ा गया है। किस तरीके से मोड़ा गया है इसे देखिए, यह है 180 डिग्री देशांतर, यहाँ पर इसको साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए इस तरीके से मोड़ दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए इन कुछ द्वीपों को बचाने के लिए मोड़ा गया, फिर ये सीधी आई है, फिर यहाँ पर कुछ मोड़ा गया है। इस तरीके से स्थानों को विभाजित होने से बचाने के लिए इसको मोड़ा गया है। क्यों मोड़ा गया है कि यदि स्थलीय भाग को हम जो है विभाजित कर देंगे तो इसके एक भाग पर, स्थल के एक भाग पर जो दिनांक होगी वो अलग होगी और दूसरे भाग पर दिनांक जो होगी वो अलग होगी, जिससे जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री पूर्व जाने पर 12 घंटे समय बढ़ता है और ग्रीनविच रेखा के 180 डिग्री पश्चिम जाने पर 12 घंटे समय पीछे होता है, जिससे इस रेखा के दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर हो जाता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए ये ग्रीनविच रेखा है हमारी 0 डिग्री, और यहाँ पे हम प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है और 15 जो देशांतर हैं उस पर 1 घंटे की बढ़ोतरी। तो 180 देशांतरों की अगर हम बात करेंगे यहाँ तक तो 12 घंटे की बढ़ोतरी होती है। यानी कि यदि हम बात करें कि 25 तारीख में 0 डिग्री देशांतर पर दिन के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर उसी तारीख में यानी 25 तारीख में ही रात के 12 बजेंगे, ध्यान रखने वाली बात है। और यदि हम इधर वापसी की बात करेंगे तो इधर जो है हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा कम होगा और इस तरीके से 12 घंटे समय पीछे चले जाएगा, जो कि 24 तारीख के रात के 12 बजेंगे, यानी कि मध्य रात्रि 24 तारीख की होगी, जैसे 12 बजेंगे और 12 से जैसे ही ऊपर होगा तो वो 25 तारीख लग जाती। तो इससे समझ में यह आता है कि यहाँ 12 घंटे समय पीछे, तो यहाँ 12 घंटे समय आगे, तो ये पीछे चल रहा है। तो सबसे पहले ये 12 घंटे पीछे उनको यहाँ तक आएंगे, तो 12 ये और 12 का अंतर ये हो गया, 12 ये 24 घंटे का अंतर पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों तरफ पाया जाता है। 24 घंटे की बात करें तो पूरी एक तिथि का अंतर पाया जाता है। तो एक तिथि की बात कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ 24 तारीख की मध्य रात्रि हो रही है, 12 बज रहे हैं, और यहाँ 25 तारीख की मध्य रात्रि हो रही है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस रेखा के जो दोनों ओर जो है तिथियों में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे जब हम इसको पूर्व की ओर लांघेंगे तो फिर 1 दिन जो है बढ़ाएंगे, तो अगर हम पश्चिम की ओर लांघेंगे तो 1 दिन घटाएंगे, जिससे क्या होगा तिथि की गणना में परेशानी ना आए। तो देखिए कैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व की ओर लांघने पर 1 दिन बढ़ाया जाता है
और पश्चिम की ओर हम लांघेंगे, पार करेंगे तो एक दिन घटाया जाता है। तो यह रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजर। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण एक से अधिक समय की व्यवस्था की गई है। तो यूएसए में कितने समय जोन है? 7 समय जोन है, और रूस में 11 समय जोन है, और ऑस्ट्रेलिया में बात करें 3 समय जोन।